हर गली मोहल्ले में बच्चे लकड़ी से यानी गुल्ली डंडा खेलते हुए नजर आते हैं। गुल्ली डंडा बचपन की भी याद दिलाता है। गिल्ली या गुल्ली डंडा पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध खेल है। गुल्ली डंडा एक भारतीय पारंपरिक खेल है जिसे आमतौर पर दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के समूह द्वारा खेला जाता है। ये खेल एक लकड़ी के डंडे और एक छोटी नुकीली लकड़ी की गेंद यानी गिल्ली के साथ खेला जाता है। खेल का उद्देश्य डंडे से गिल्ली को मारना है और उसे जितना हो सके दूर फेंकना है। खेल के नियम बहुत सरल हैं। दो टीमें होती हैं, प्रत्येक में दो या अधिक खिलाड़ी होते हैं। एक टीम के खिलाड़ी गिल्ली को डंडे से मारते हैं जबकि दूसरी टीम के खिलाड़ी गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यदि कोई खिलाड़ी गिल्ली को मारने में सफल होता है तो वो एक अंक अर्जित करता है। यदि कोई खिलाड़ी गिल्ली को पकड़ लेता है तो दूसरी टीम एक अंक अर्जित करती है। खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई टीम निर्धारित अंक तक नहीं पहुंच जाती। अधिकतर खेल 21 या 30 अंकों तक खेला जाता है। गुल्ली डंडा एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है और इसे भारत के कई हिस्सों में खेला जाता है। ये एक बहुत ही मजेदार और चुनौतीपूर्ण खेल है जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए आनंददायक है। गिल्ली डंडे के खेल को मराठी में विट्टी डंडू कहा जाता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में खेला जाता है जैसे दक्षिण एशिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, इटली, पोलैंड। इस खेल को खेलने के लिए एक लकड़ी का डंडा जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट होती है, एक छोटी नुकीली लकड़ी की गेंद गिल्ली जिसकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है की जरूरत होती है। गड्ढा खोदकर खेलना। इस प्रकार में एक छोटा सा गड्ढा जमीन में खोदा जाता है। गिल्ली को गड्ढे के बीच में रखा जाता है। खिलाड़ी गिल्ली को डंडे से मारते हैं और उसे गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यदि खिलाड़ी गिल्ली को गड्ढे से बाहर निकालने में सफल होता है तो वो एक अंक अर्जित करता है। गोला बनाकर खेलना। इस प्रकार में गिल्ली को जमीन पर रखकर एक गोला बनाया जाता है। खिलाड़ी गिल्ली को डंडे से मारते हैं और उसे गोले से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यदि खिलाड़ी गिल्ली को गोले से बाहर निकालने में सफल होता है तो वो एक अंक अर्जित करता है। गिल्ली डंडा खेलने के लाभ। गिल्ली डंडा एक बहुत ही मजेदार और चुनौतीपूर्ण खेल है जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए आनंददायक है। ये खेल बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है। ये खेल बच्चों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने में भी मदद करता है। गिल्ली डंडा बच्चों को टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित करने में मदद करता है। गिल्ली डंडा का इतिहास। गिल्ली डंडा एक बहुत ही प्राचीन खेल है। ये खेल भारत में कई शताब्दियों से खेला जा रहा है। ये खेल प्राचीन काल में सैनिकों द्वारा युद्ध के कौशल का अभ्यास करने के लिए भी खेला जाता था। भारत में इस खेल की शुरुआत मौर्यन एम्पायर से हुई जिसे आम जनता से लेकर शाही लोग भी खेलते थे। ये खेल इंडिया से धीरे धीरे कई नजदीकी देशों में फैल गया। इस खेल को कई देशों और राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे दांगुली बांग्लादेश, डंडी बियो नेपाल, लप्पा डुग्गी अफगानिस्तान, लिप्पा इटली, दगडुल्ली बंगाल, चिन्नी कोलू कनाडा, विट्टी दांडू मराठी, चिर्रा गोनाए तेलंगाना। सच बताऊं तो मैंने गिल्ली डंडा कभी नहीं खेला, लेकिन जहां तक मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वो इसे दिन भर भी खेलते थे। इसमें भी वही इंटेंसिटी दिखती है जो काफी बड़े बड़े खेलों में दिखती है जैसे क्रिकेट। लेकिन अब डिजिटल गेम्स का चलन शुरू हो गया है तो अब गांव में भी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते नहीं नजर आते। समय के साथ साथ बढ़ते भौतिकवादी जीवन में सबसे ज्यादा प्रचलन आधुनिक संसाधनों का बढ़ा है जिसके कारण लोग अपनी पारंपरिक परंपराओं और खेलों को भूलते जा रहे हैं। आधुनिक जीवन में मनोरंजन के लिए मोबाइल गेम और डिजिटल गेम खेलने में लोग इतने खो गए हैं कि पारंपरिक खेलों को तो मानो भूल से गए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।